ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मृतं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नाम्ने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है इस भागवत संघ में, जिसमें हम लोग श्रीमद् भागवतम के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, जिसमें नारद मुनि वेद व्यास जी को भागवतम के विषय में संदेश दे रहे हैं। जो आपने अब तक लिखा है उसके अलावा शुद्ध रूप से आपको भगवान श्री कृष्ण के लीलाओं का, कथाओं का वर्णन करना चाहिए। उसके विषय में यहाँ पर नारद मुनि श्री वेद व्यास जी को उपदेश प्रदान कर रहे हैं। उसी के अंतर्गत आज हम लोग देखेंगे स्कंद 1 अध्याय 5 श्लोक संख्या 18। तस्यैव हेतु प्रयतेत कोविदो न लभ्यते यद् भ्रमताम् उपयुर्धः तलभ्यते दुःख वदन्यतः सुखं कालेन सर्वत्र गंभीर हंसः। तस्यैव हेतु प्रयतेत कोविदो न लभ्यते यत् भ्रमताम् उपयुर्धः तलभ्यते दुःख वदन्यतः सुखं कालेन सर्वत्र गंभीर हंसा। कह रहे तस्यैव हेतु, इसके लिए उस उद्देश्य के लिए क्या करना चाहिए तो बता रहे न लभ्यते यद भ्रम तामुपयुद्धा, कि जो आपने यहाँ जितना कुछ भी वर्णन किया है उससे लोग क्या हो रहे हैं, उस विचार में भ्रमतान मतलब विचरण कर रहे हैं। इससे अच्छा है कि आप सीधा कालेन सर्वत्र गंभीर हंसा, आपने अलग अलग जो मार्ग बता दिए हैं उन मार्ग में भटकते हुए लोगों का काल जो है, समय जो है बहुत तेजी से व्यतीत हो जाता है और अनेकों जन्म तक प्रयास करना पड़ता है। उसी को यहाँ अनुवाद के रूप में हम लोग पढ़ते हैं। जो व्यक्ति वास्तव में बुद्धिमान तथा तत्व ज्ञान में रुचि रखने वाले, उन्हें चाहिए कि वे सार्थक अंत के लिए ठीक प्रयत्न करें। जो उच्चतम लोक ब्रह्मलोक से लेकर निम्नतर लोक पाताल तक विचरण करने से भी प्राप्त नहीं है। जहां तक इंद्रिय भोग से प्राप्त होने वाले सुख की बात है
तो वह काल क्रम में स्वतः प्राप्त होता है। जिस प्रकार हमारे न चाहने पर भी समय आने पर हमें दुख प्राप्त होता है। कह रहे हैं कि जो बुद्धिमान व्यक्ति है, जो तत्व ज्ञान में रुचि रखता है, उसको कभी भी अपने जीवन में भोग के लिए प्रयास नहीं करना चाहिए। अगर कोई तत्व ज्ञानी व्यक्ति है, कोई सही में बुद्धिमान व्यक्ति है, तो भौतिक भोगों के प्रति भी कभी भी वो विचारवान नहीं रहेगा, या फिर उसका किसी प्रकार का परिश्रम जो है, वो परिश्रम जो है वो भगवान के अतिरिक्त भौतिक पदार्थों के प्रति नहीं रहेगा। अगर कोई बुद्धिमान व्यक्ति है, इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि न लभ्यते यद भ्रमताम उपयुर्धा, अगर वो ब्रह्म लोक से लेकर के पाताल लोक तक भी चला जाए तो भी उसको कहीं भी सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती है। उच्चतम लोक को प्राप्त करने के बाद भी अगर कोई बात करे कि जहां पर इंद्रिय भोग प्राप्त है, तो वहां पर सिर्फ इंद्रिय भोग ही हमें मिलेगा, चाहे हम स्वर्ग में हो या फिर हम पाताल में हो, यहाँ तक कि ब्रह्मलोक में भी हो। वहां जाने के बाद भी हमें क्या प्राप्त होगा? केवल और केवल इंद्रिय भोग ही प्राप्त होने वाला है। उसी को समझा रहे, तल्लभ्यते दुख वदन्यतः सुखम, जो हमें प्राप्त होने वाला है वास्तव में सब सुख जो है दुख के समान ही है। क्यों? कालेन सर्वत्र गंभीर हंसा, वो समय आने पर, काल क्रम आने पर समय स्वतः ही दुख समाप्त हो जाता है और सुख आ जाता है, सुख समाप्त हो जाता है और दुख आ जाता है। कैसे आ जाता है? केवल और केवल काल के कारण ही सब अपने आप सुख और दुख प्राप्त होते रहते हैं। इसलिए कोई भी व्यक्ति जो बुद्धिमान है, वो सुखी होने के लिए अगर प्रयत्न कर रहा है और फिर भी वो दुखी हो रहा है, ये हम लोग देखते हैं संसार में कि कोई बहुत मेहनत करता है दिन रात कि हम सुखी हो जाएंगे, हमें जो चाहिए वो सब सुविधाएं जुटा लेंगे, लेकिन न चाहते हुए भी वो व्यक्ति दुखी ही रहता है, क्योंकि उसने दुख के लिए तो प्रयत्न नहीं किया। फिर भी हर क्रिया के साथ, हर कर्म के साथ कहीं ना कहीं तीनों गुणों की प्रवृत्ति लगी रहती है। या तो व्यक्ति सतोगुण में, या तो व्यक्ति रजोगुण में, या फिर व्यक्ति तमोगुण में रहता है। और इन तीनों गुणों के आधार पर किसी भी गुण के स्वरूप में वो कर्म करता है, तो कर्म करने का कुछ ना कुछ दोष लगता ही लगता है। कोई भी ऐसा कर्म नहीं है संसार में जो केवल और केवल पुण्य ही देता हो। उस पुण्य कर्म में भी कहीं ना कहीं पाप जो है वो सम्मिलित रहता है। भगवत गीता में भगवान स्पष्ट रूप से बताए कि कोई चाहे कि हम केवल और केवल पुण्य ही कर ले और केवल और केवल पुण्य ही जमा हो जाए, तो ऐसा कोई कर्म नहीं है संसार। हमें लगता है कि ब्राह्मणों का कर्म श्रेष्ठ है, लेकिन उसमें भी देखिए कई तरह के अपराध पाप जो हैं अपने यजमानों के, जहाँ वो यजमान करते हैं, जहाँ से दान दक्षिणा लेते हैं, उनके अपराधों को उनको लेना पड़ता है, उनके पापों को सहन करना पड़ता है। क्षत्रिय में इतने तरह की हिंसा करनी पड़ती है। वैश्यों को देखिए कि कितने तरह के कार्यों में लगे रहते हैं। शूद्रों को भी देखें तो सब कार्यों में देखेंगे तो कहीं ना कहीं पाप और पुण्य जो है हर कर्म के साथ लगे हैं। इसलिए हमें लगता है कि अरे हमने तो अच्छा कर्म किया था। अरे हाँ, आपने तो अच्छा कर्म किया था, उसका परिणाम भी आपको अच्छा मिलेगा, लेकिन अच्छे कर्म के पीछे कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में, सूक्ष्म रूप में जो पाप बनते हैं, उसको भी तो आपको भोगना पड़ेगा। इसलिए हमारे न चाहते हुए भी वही जो छुपे हुए पाप हैं, जो पुण्य के पीछे पीछे लगे रहते हैं, वो हमें दुख में डाल देते हैं। और जो व्यक्ति जानबूझ करके पाप कृत्य करता हो, तो सोचिए उसके जीवन में कितने प्रकार के दुख आते हैं। इसलिए व्यक्ति को न सुख के लिए प्रयास करना है, न दुख को समाप्त के लिए प्रयास करना है। हमें सिर्फ और सिर्फ प्रयास करना है कि हम क्या कर लें, कि हम अपने जीवन में उस वस्तु को प्राप्त कर लें जो हमें प्राप्त करने के बाद पुनः इस भौतिक जगत में आ ब्रह्मा भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन, इस ब्रह्म लोक से लेकर के पाताल लोक तक भ्रमित नहीं होना पड़े, घूमना ना पड़े, एक ही बार हम भगवत धाम चले जाएं। इसके लिए एक बुद्धिमान व्यक्ति प्रयत्न करता है, क्योंकि जो सुख और दुख की बात है तो काल क्रम में वह स्वतः प्राप्त हो जाता है। तलभ्यते सुख वदन्यतः कालेन सर्वत्र, वो अपने काल के अनुसार, समय के अनुसार प्राप्त होता है। जिस प्रकार हमारे न चाहने पर भी समय आने पर हमें
दुख हम प्राप्त करते हैं। इसलिए कभी भी व्यक्ति को सुख प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, या दुख को समाप्त करने के लिए अतिरिक्त मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। जो व्यक्ति बुद्धिमान है और जो व्यक्ति तत्व ज्ञान में रुचि रखता है इस चीज को यहाँ पर नारद जी समझा रहे हैं वेद व्यास जी, कि आपने जो लिखा है उसमें आपने तो लिख दिया ना कि ये कर्म करो तो स्वर्ग जाओगे, ये कर्म करो तो ब्रह्मलोक जाओगे। ये सब कुछ करने में आपने क्या कर दिया, उसको सुख का एक लोभ दे दिया। उस सुख के लालच के कारण वो वेद पुराण शास्त्रों का पालन तो करता है, लेकिन अपने चरम लक्ष्य की प्राप्ति से वो भटक जाता है। उसके लिए समझाया जा रहा है इस श्लोक को। तात्पर्य में प्रभुपाद कहते हैं, प्रत्येक मनुष्य प्रत्येक स्थान में विभिन्न प्रयासों से अधिकाधिक इंद्रिय भोग प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है। जो व्यक्ति जहां है वह अलग अलग प्रयास के माध्यम से जितना अधिक हो सके इंद्रिय सुख उसको प्राप्त हो, उसको प्राप्त करने का प्रयास वो कर रहा है। कोई भी किसी भी स्थान पर हो, आपने देखा है कि वो इंद्रिय भोग के लिए प्रयास न कर रहा हो, चाहे कोई भी हो, सब के सब इंद्रिय भोगों के लिए प्रयासरत रहते ही रहते, चाहे वो जिस स्थान पर हो। एक अगर गधे की योनि में भी है तो वहां पर वो अपनी योग्यता के अनुसार और अधिक सुख प्राप्त करने का प्रयास प्रयास करता है, तब जाकर के वो गाजर के लोभ में धोबी का गधा बन जाता है। हर जगह कहीं ना कहीं आप देखेंगे लोग प्रयास ही कर रहे हैं कि हम अधिक से अधिक इंद्रिय भोग को कैसे जुटा पाए। आजकल की सबसे बड़ा समस्या ये है कि अपने जितना सुख संसाधन है उतने में व्यक्ति सुखी हो सकता है, लेकिन आज की ये भी बड़ी समस्या है लोगों को दिखाने की कि हम सुखी हैं, इस चीज को दिखाने में वो और अधिक प्रयास करते हैं। वे दो पहिया वाहन से भी खुश हैं, लेकिन लोगों को लग नहीं रहा है कि वो दो पहिया वाहन और घी में लगी हुई रोटी खा करके छोटे से 4 कमरे के मकान में खुश हैं। तो क्या करते हैं, दूसरों को दिखाने के लिए अलग अलग बड़े बड़े शहरों में फ्लैट ले लेते हैं, जो भी आए उसको बताते रहते हैं कि हमारा वहां भी फ्लैट है। अरे गाड़ी से तो काम चल रहा था, लेकिन फिर भी हमने 4 पहिया वाहन लिया, चलाने वाला कोई नहीं, पड़ा रहता है, किस लिए, केवल दिखाने के लिए कि हाँ हम सुखी हैं। जितनी धन राशि में जितने परिश्रम करके आप वास्तव में सुखी रह सकते हैं, उससे अधिक लोगों को ये दिखाने में खर्च हो जाता है कि हाँ हम सुखी हैं। आज की परिस्थिति ये है, लोग अपनी अवस्था में सुखी रहते हैं, लेकिन उस सुख को दिखाने के लिए हाँ देखो हम सुखी हैं, उसके लिए और अधिक मेहनत करना पड़ता है, और अधिक दिखावा करना पड़ता है, और अधिक धन का व्यय करना पड़ता है, तब लोग अपने आप को दिखा पाते हैं कि देखो हम वास्तव में सुखी हैं। वास्तव में अगर कोई व्यक्ति सुखी होता ना, तो किसी को दिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ती कि देखो हम सुखी हैं। लोगों के अंदर हीन भावना ना आ जाए उनके प्रति, इसलिए लोग आजकल दिखावा करते हैं, और उसके लिए आज का समाज मेहनत कर रहा है, और कोई कारण नहीं है समाज में और किसी कारण से उसके मेहनत करने का, इसके अलावा उसको मेहनत करने की आवश्यकता भी नहीं है। लेकिन लोग के अंदर हीन भावना उसके अंदर ना आ जाए सामने वाले के प्रति, इसलिए वो अपने आप को दिखावा करते हैं कि देखो हम भी सुखी हैं। इसलिए यहाँ पर सब लोग क्या प्रयास करते हैं, अपने स्थान पर अधिकाधिक इंद्रिय भोग प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। बहुत सारे कारण वहां पर उपस्थित हो जाते हैं, जिसका मैंने एक कारण आपको बताया। कुछ लोग व्यापार, उद्योग, आर्थिक विकास, राजनीतिक वर्चस्व आदि में लगे हुए हैं, तो कुछ लोग सकाम कर्मों में रहते हैं, जिससे अगले जन्म में उच्चतर लोकों में जाकर सुख भोग सके। कुछ लोग यही सुखी होने के लिए प्रयास करते हैं, तो व्यापार करते हैं, उद्योग करते हैं, राजनीतिक में वर्चस्व कर लेते हैं कि हमें यहीं पर सुखी होना है। लेकिन उससे भी ऊपर क्या होते हैं, जो लोग सोचते नहीं हम यहाँ भी सुखी रहेंगे, और जन्म मृत्यु के बाद जब हम कहीं और जाएंगे तो हम वहां भी सुख को ही चाहते हैं, वहां के इंद्रिय भोग को हम भोगना चाहते हैं, स्वर्ग लोक को भोगना चाहते हैं। तो उसके लिए वो सकाम कर्म में लग जाते हैं, और उस सकाम कर्म में उन्हें अलग अलग प्रकार के यज्ञों के बारे में बताया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि चंद्रमा के निवासी सोम रस पीकर अधिक इंद्रिय भोग करने में समर्थ है। क्या कहा जाता है कि जो चंद्र जाता है, चंद्र लोक में जाता है, वहां के निवासी सोम रस पी करके, सोम रस शराब नहीं होता है जिसे पी करके व्यक्ति को नशा आए, एक प्रकार का औषधि है,
जिससे उसके शारीरिक बल जो है, तेज जो है और आयु जो है वो बहुत बढ़ जाती है। इसलिए जब कोई इंद्रिय भोग को भोगना चाहता है तो उसके लिए शारीरिक शक्ति बहुत महत्वपूर्ण रहता है। इसलिए यहाँ पर सोम रस की बात कही जा रही है कि अगर चंद्रलोक में पहुंच जाता है तो सोम रस को पी करके इंद्रिय भोग को करने में समर्थ होगा, अधिक इंद्रिय भोग करने में समर्थ होगा। और श्रेष्ठ परोपकार करने से पितृलोक की प्राप्ति होगी। अगर कोई किसी के ऊपर परोपकार करता है तो कहाँ जाएगा? पितृलोक जाएगा। तो इंद्रिय भोग के लिए इस जीवन में मृत्यु के पश्चात अगले जीवन में अनेक प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। इस जीवन में की भी व्यवस्थाएं हैं कि हम व्यापार कर सकते हैं, उद्योग कर सकते हैं, अपने आर्थिक विकास को किसी माध्यम से बढ़ा सकते हैं, राजनीतिक वर्चस्व कर बढ़ा सकते हैं, तो यहाँ हम सुखी हो सकते हैं। और उसके साथ साथ इसकी बात कही जा रही है कि आप मृत्यु के बाद भी अगर सुख चाहते हैं तो आप सकाम कर्मों में लग जाते हैं, और मृत्यु के पश्चात आप चाहते हैं कि हम स्वर्ग आदि लोकों में जाकर के वहां के सुख का उपभोग करें। ये सब कोई चाहता है या नहीं चाहता है? हर कोई चाहता है कि हम मृत्यु के बाद आगे स्वर्ग लोक आदि में जाएं। अब यहाँ पर प्रभुपाद कहते हैं कुछ लोग मशीनों के द्वारा चांद या अन्य लोकों तक पहुंचने का प्रयास कर, इसके द्वारा प्रयास कर रहे हैं, मशीनों के द्वारा चांद में या किसी अन्य लोक में जाने का प्रयास करें। जैसे चंद्रयान होता है, अपोलो 11 1969 में जैसे चंद्रमा पहुंचा था, तो बताते हैं उसी प्रकार लोग प्रयास करते हैं, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। परमेश्वर के नियम के अनुसार विभिन्न कोटि के जीवों को उनके द्वारा किए गए कर्मों के अनुसार ही उन्हें विभिन्न लोकों की प्राप्ति हो सकती है। इसके माध्यम से होती है, लोक की प्राप्ति उसके कर्म के माध्यम से होती है। आप यहाँ से रॉकेट में बैठ करके अगर आप पहुंच जाएंगे चांद में और कहेंगे कि हम चांद के निवासी हो गए, तो ये कभी भी संभव नहीं है। लोग चांद की जमीन को आज खरीद रहे हैं। सुनने में आता है कि इतने बड़े बड़े लोगों ने चांद पर अपनी रजिस्ट्री करा ली है, वहां पर उन्होंने जमीन ले लिया है कि एक दिन हम वहां जाकर के रहेंगे। आप अगर वहां जाकर के भी रहेंगे तो आप वहां पर रह नहीं सकते। जैसे हम धरती पे रह रहे हैं एकदम स्वतंत्रता पूर्वक, किसी अन्य प्रकार की आवश्यकता नहीं है, खुली हवा में सांस ले रहे हैं, जो यहाँ उग रहा है, जो कुछ यहाँ प्रकृति के द्वारा हमें प्राप्त हो रहा है, हम उस संसाधनों के माध्यम से अपने आप को जीवित रख सकते हैं। लेकिन चांद में जाने के बाद क्या होगा? आपको अन्न सामग्री सब यहीं से लेकर के जाना होगा। वहां के खुले वातावरण में आप जीवित नहीं रह सकते हैं। यही सब बातों से समझ में आता है कि अगर कोई मशीन के द्वारा भी वहां पहुंच जाए तो वहां जीवित रहने का अधिकार जो है प्रकृति उसको नहीं देगी। क्योंकि चांद में हम लोग देखते हैं कोई दिखाई नहीं देता। चांद में दिखाई कैसे देगा? हम पृथ्वी के ऊपरी भाग में रहते हैं तो सब कोई दिखाई देते हैं, हाँ लोग हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, चल रहे हैं। अब चांद में लोग ऊपरी भाग में रहे तब तो दिखाई दे, उनका हमारा जैसा शरीर हो तब तो वो दिखाई दे। लोग कहते हैं वहां धूल ही धूल है, कहाँ कोई घर दुकान मकान कुछ नहीं दिखाई देता। हम तो जा करके देखे। तुम चांद में कहते हो कि वो एक प्रकार का स्वर्ग है जहाँ पर अनेक प्रकार के सुख सुविधाएं उपलब्ध हैं, लेकिन रॉकेट से जाने वाले गधे साइंटिस्ट कहते हैं वहां कुछ नहीं है। अब वो चाहते हैं कि हम नंगी आंखों से सब कुछ देख लें, जबकि वो कुछ नहीं देख सकते हैं। अब ये भी समझा जाए कि वो गए हैं या नहीं गए हैं, ये भी आज बहुत बड़ा विवाद है कि वो एक स्टूडियो में शूटिंग किया गया कि लोग चांद पे पहुंचे या नहीं पहुंचे। क्योंकि जब चांद पे पहुंचने की बात हो रही थी और उस समय प्रभुपाद जी को दिखाया गया कि लोग चांद पे पहुंचे, तो प्रभुपाद जी ने सीधा नेगलेक्ट कर दिया कि लोग चांद में नहीं गए, कहीं और जा करके वो उतर करके आए हैं, लेकिन वो चांद में नहीं पहुंचे। क्योंकि अगर वो पहुंचे होते चांद में तो आज से लगभग 1969 में गए हैं, तो आज 60 साल हो गया, और 60 साल में दोबारा कोई चांद में कोई मानव नहीं गया। बिना किसी संसाधन के उस समय व्यक्ति जा सकता है जब बड़े बड़े कंप्यूटर्स नहीं थे, बड़े बड़े इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट नहीं थे। आज तो विज्ञान ने इतनी प्रगति कर, फिर भी चांद में कोई दोबारा मनुष्य नहीं गया है। इससे समझ में आता है कि शायद उस समय भी नहीं गया हो। लेकिन अगर कोई मनुष्य के द्वारा भी किसी अन्य लोक पर पहुंच जाए तो वहां रहने का अधिकारी नहीं है। वहां जाने से सिर्फ ईटा बालू पत्थर ही दिखाई देगा। क्योंकि हर व्यक्ति के सामने हर चीज उसी आंख से नहीं देखी जा सकती जो हमारे शास्त्रों में वर्णन है।
उसके देखने का तरीका, उसके जानने का तरीका बहुत अलग होता है। अगर वहां हम कर्म करके पहुंचते हैं, कोई ऐसा जीवात्मा जो यज्ञ के माध्यम से अगर चंद्र लोक पहुंचता है अपने सकाम कर्मों के माध्यम से, तो ही वो बता सकता है कि हम कहाँ रहते हैं और वहां का वायुमंडल कैसा, वहां का वातावरण कैसा है, वहां हमें शरीर किस प्रकार का मिलता है, ये सब हम लोग जान सकते हैं। क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है, केवल पुण्य कर्म से ही मनुष्य अच्छे कुल में जन्म, ऐश्वर्य, उत्तम शिक्षा तथा सुंदर रूप प्राप्त कर सकता है। शास्त्र में क्या कहा गया है कि अगर कोई पुण्यशाली व्यक्ति है, अगर उसके पास पुण्य है तो उसको क्या प्राप्त होगा, अच्छे कुल में जन्म मिलेगा। दूसरा, उसका ऐश्वर्य बहुत ज्यादा होगा, वो बहुत अच्छी शिक्षा को प्राप्त करेगा और उसका रूप बहुत सुंदर होगा, अगर वो पुण्यवान है। अगर वो पापी है तो ठीक इसका उल्टा कर दीजिए, वो अच्छे कुल में जन्म नहीं लेगा, वो बहुत ऐश्वर्यवान नहीं होगा, वो बहुत अधिक शिक्षा को प्राप्त नहीं करेगा और बहुत ज्यादा सुंदर नहीं होगा, अगर उसने पुण्य नहीं है तो। इसलिए ज्यादातर जो पुण्यवान व्यक्ति होते हैं वो तो अमीर कुल में दिखाई देते हैं, अच्छे कुल में दिखाई देते हैं, या फिर उनकी सुंदरता बहुत अच्छी होती है क्योंकि वो पुण्यशाली होते हैं। हम यह भी देखते हैं कि जिस इस जन्म में भी उत्तम कर्म से ही मनुष्य को अच्छी शिक्षा या संपत्ति प्राप्त होती है। और हम लोग देखते हैं कि इस जन्म में भी उत्तम कर्म से ही, अगर कोई अच्छे कर्म करता है तो ही जाकर के उसे अच्छी शिक्षा और संपत्ति प्राप्त होती है। इसी प्रकार हमें उत्तम कर्म के द्वारा ही अगले जन्म में मनोवांछित पद प्राप्त कर सकते हैं। इस जन्म में भी हमें कर्म के द्वारा अपने अच्छे फल को प्राप्त कर सकते हैं और अगले जीवन में भी अगर हम अच्छे फल को प्राप्त करना चाहते हैं तो उस जीवन में भी हमें क्या करना पड़ेगा, कर्म ही करना पड़ेगा। कर्म के माध्यम से ही हम इन सुखों को प्राप्त कर सकते हैं, अच्छा फल, अच्छे संपत्ति, अच्छा सौंदर्य, अच्छी शिक्षा, ये सब हम प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इस बात को हमें हमेशा याद रखना है कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये सब आपके कर्मों के माध्यम से प्राप्त होते हैं, सुख दुख आदि काल के माध्यम से आते और जाते रहते हैं। लेकिन जो तत्ववित्त व्यक्ति होता है, जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है, इसके पीछे नहीं पड़ता है। आगे कह रहे हैं, अन्यथा ऐसा न होता कि दो व्यक्ति एक ही समय में एक ही स्थान में उत्पन्न होकर भिन्न भिन्न पद पाते। अगर कर्म का सिद्धांत लागू नहीं होता है तो एक ही कुल में, एक ही घर में जन्मे हुए इंसान को देखेंगे आप कि एक की प्रवृत्ति अलग होती है, दूसरी की अलग होती है। अगर दोनों एक ही कुल, एक ही गर्भ से पैदा हुआ है, एक ही कुल में पैदा हुआ है, फिर भी आप देखेंगे उसका रहन सहन, वो आगे जाकर के जहां तक विकास को प्राप्त करता है उसकी सीमा एक अलग होती है, और जो दूसरा पुत्र होता है वो दूसरे डायरेक्शन में चला जाता है। जैसे एक घर में पुत्र हुआ, जैसे कि रावण, रावण देखिए कैसा हुआ, और कुंभकर्ण को देखिए, फिर विभीषण को देखिए, एक ही गर्भ से जन्मे हुए सब हैं, और उनके बाद भी विभीषण और रावण में कितना अंतर है, बाली और सुग्रीव में कितना अंतर है। ये सब किसका प्रभाव है, व्यक्ति के कर्म का ही प्रभाव होता है। लेकिन ऐसे समस्त भौतिक पद जो है अस्थायी होते हैं, यहाँ तक कि सर्वोच्च ब्रह्मलोक तथा निम्नतम पाताल लोक में भी ये पद हमारे कर्मों के अनुसार परिवर्तित होते रहते हैं। वहां भी हमारे कर्म के अनुसार जो पद है वो हमेशा परिवर्तित होते ही रहते हैं। दार्शनिक प्रवृत्ति वाले व्यक्ति को चाहिए कि ऐसे परिवर्तनशील पदों के लोभ में ना आए, जो परिवर्तनशील पद है उसके लोभ में ना आए। उनको पता है आज है और कल नहीं रहेगा, काल सर्वत्र गंभीर हंसा, वो काल जो है गंभीर हंसा मतलब उसको परिवर्तित करेगा ही करेगा। आज जो ब्रह्मा जी के पद में है वो कल नहीं रहेंगे, जो आज इंद्र बन करके बैठा है कल नहीं रहेगा, क्योंकि उसको परिवर्तन होना ही होना है। और इंद्र के पद के लिए पहले से ही निर्धारित कर दिया जाता है कि कौन कौन इंद्र बनेगा, कौन कौन उसके कतार पर खड़े हैं, आने वाले कल्प में कौन इंद्र बनेगा, ये सब पहले से निर्धारित कर दिए जाते हैं। इसलिए उस पद पर भी एक समय पे एक व्यक्ति बैठता है और काल क्रम के बाद उसको पद छोड़ना पड़ता है और दूसरा व्यक्ति उस पद को धारण करता है। चाहे ब्रह्मा जी का पद हो, चाहे इंद्र का पद हो, सब कुछ पद जो है वो बदलता रहता है। इस बात को हमें याद रखना है, जिससे उन्हें पुनः कष्टप्रद भौतिक जगत में लौटना पड़ता है।
जब हम ब्रह्मा भी बन जाए, इंद्र भी बन जाए, तो कहाँ लौटना पड़ेगा? इसी पृथ्वी लोक पे उसको जन्म लेना पड़ेगा, इसी भूखंड में उसको जन्म लेना पड़ेगा, ताकि अपने जीवन को पुनः भक्ति करके भगवत धाम जा सके। भगवान 11वें अध्याय में कहते हैं कि छिन्ने पुण्य पुनः मृत्यु लोक विशंति। जैसे ही आपका पुण्य समाप्त हो जाता है, आप वहां से नीचे इसी मृत्यु लोक पे आ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि मरने के बाद आपको वहीं पर किसी स्थान पर जन्म मिलेगा, नहीं। स्वर्ग में मरने के बाद कोई भी व्यक्ति दोबारा स्वर्ग में जन्म नहीं लेता, वो इसी धरती पे आकर के जन्म लेता है। यहाँ तक कि ऊपर के 7 लोक और नीचे के 7 लोक, कहीं भी व्यक्ति मरे, उसको आना पुनः धरती पे ही है, इसी ब्रह्मांड में ही आना है, इस भूखंड में ही उसको जन्म लेना पड़ेगा। क्योंकि इस भारतवर्ष के अलावा जितने भी धरती हैं, वो सब के सब भोग भूमि कहलाते हैं, और यही भारत जो है वो कर्म भूमि कहलाता है। यहाँ पर जो आप कर्म करेंगे, उसके अनुसार ही आपको अलग अलग लोग, अलग अलग सुविधाएं, अलग अलग पद आदि प्राप्त होने वाले हैं। इस बात को हमेशा याद रखना है। हम ऐसा नहीं सोच सकते कि अरे ऐसा नहीं होता, होता है, ऐसा ही होता है। इसलिए यहाँ पर उदाहरण देकर के समझा रहे हैं कि एक ही कुल में, एक ही गर्भ से जन्मे 2 संतान, दोनों की प्रवृत्ति, रुचि, अधिकार, पद सब अलग अलग होता है। क्यों? उसके कर्म के अनुसार। नहीं तो दोनों एक ही जैसे होते हैं ना, सब एक ही पद को प्राप्त कर लिए होते, एक प्रधानमंत्री नहीं, सब प्रधानमंत्री होते फिर तो। ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि नहीं, सबके पुण्य, सबके कर्म हैं, अलग अलग होते हैं। दुख तथा मिश्रित सुख, इस भौतिक जीवन के 2 लक्षण। दुख तथा मिश्रित सुख, ऐसा नहीं कि सुख आएगा तो केवल सुख आएगा, मिश्रित सुख रहेगा, उसमें दुख मिला हुआ ही रहेगा। और ये दोनों ही ब्रह्मलोक तथा अन्य लोकों में भी पाए जाते हैं। ये जितने भी यहाँ पर जैसे हम सुख दुख को अनुभव करते हैं, उसकी मात्रा कम हो सकती है। वहां पर हम सतोगुण में रहने के कारण सांसारिक भोगों को और अच्छे से भोग जरूर सकते हैं, लेकिन फिर भी वहां दुख जो है आता ही आता है। ये देवताओं के जीवन में भी पाए जाते हैं, और कुकर सुकर के जीवन में भी। देवताओं के जीवन में भी सुख दुख मिलता है, और जो जंगली जानवर है, कुत्ते और सूअर की योनि में भी वो सुख दुख हमें प्राप्त होता है। समस्त जीवों के दुखों तथा सुखों में गुण तथा परिमाण का अंतर है। उसके परिमाण का अंतर रहेगा कि उसको थोड़ा कम आनंद आ रहा है, उसको थोड़ा ज्यादा सुख मिल रहा है, ऐसा हो सकता है। क्यों? क्योंकि अपने आप को इंद्र समझता है, तो एक अहंकार के कारण भी व्यक्ति सुखी अनुभव करता है कि अरे हम तो इस पद पर हैं। उस पद के मद पर वो अपने आप को सुखी अनुभव करता है। तो एक प्रकार का मद है, उसमें भी एक प्रकार का सुख है। उसकी इतनी बड़ी संपत्ति है, इतना बड़ा वैभव ऐश्वर्य है, तो वो स्वर्ग में निवास कर रहा है, तो उसका भी एक अपना सुख होगा। और जो धरती पे निवास करे, वो हमेशा देख रहे हैं कि अरे जो स्वर्गवासी है वो सुखी है, इस तरह से चल रहा है। लेकिन ऐसा कोई नहीं है जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्त है, लेकिन ऐसा कोई भी नहीं है जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्त है। इंद्र भी बूढ़ा होगा, उसके भी इंद्रियां शिथिल होती हैं, लेकिन कब? उनकी जो बुढ़ापे का जो समय होता है, हमारे जैसा धीरे धीरे नहीं आता, वो अचानक आता है और कुछ ही काल तक रहता है। क्योंकि ब्रह्मलोक में जन्मजात बच्चा जो है, वो एकदम छोटा सा 250 ग्राम का, 2 किलो का नहीं होता। जन्म लेते के साथ बच्चा वहां 12 वर्ष का ही होता है। तो वहां बच्चों को जन्म देने के बाद उसको पाल पोस करके बड़ा करने का जो कष्ट है, वो स्वर्ग लोक में, ब्रह्मलोक में नहीं होता। वहां सीधे बालक 12 वर्ष, 14 वर्ष, 16 वर्ष के ही जन्म लेते हैं। इतना सुख है वहां। इस प्रकार सबका सुख भी नियत है। कोई चाहे कितना भी प्रयास क्यों न करे, किसी को ये वस्तुएं न तो कम न तो अधिक मिलेंगी। कोई कितना भी प्रयास कर ले, आपने जो कर्म किया है, जो आपके पास पुण्य है, उस कर्म के आधार पर जो पुण्य उत्पन्न हुआ है, उस पुण्य के आधार पर ही आपको सुख और दुख प्राप्त होने वाला है। समय से पहले और आपके भाग्य से ज्यादा नहीं मिलता है। भाग्य मतलब आपका कर्म जो आपने किया है। ऐसा नहीं भाग्य कोई और लिख करके भेज रहा है। आपका भाग्य, आपका कर्म आप स्वयं बनाते हैं। उसी भाग्य और उसी कर्म के अनुसार आपको सब कुछ प्राप्त होता है। यदि मिल भी जाए तो पुनः चली भी जाएंगे। जैसे कभी कभी होता है ना, किसी के अकाउंट में अचानक बहुत सारे पैसे आ जाते हैं, अरे अकाउंट में दिखा रहा है कि इतने करोड़ रुपए आ गए, और क्षण भर के बाद वापस बैंक उसको वापस निकाल ले। तो क्योंकि आपका था ही नहीं, वो गलती से आपके पास आ गया था, तो बैंक वापस निकाल लेती।
होता है ना, ऐसा कई बार होता होगा, कई बार आप लोगों ने सुना होगा। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपका वो पुण्य था ही नहीं। जब पुण्य था ही नहीं तो आपके पास वो धन जो है वो रुकने वाला नहीं है। अतएव मनुष्य को इन व्यर्थ की वस्तुओं में समय नष्ट नहीं करना चाहिए। जो मनुष्य है उन्हें इस व्यर्थ की वस्तु पर समय नष्ट नहीं करना चाहिए। उसे तो केवल भगवान के पास वापस जाने हेतु प्रयास करना चाहिए और यही हर एक जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। ये सब तो आने जाने वाले चीज हैं। अब आने वाले चीजों के ऊपर अगर आप अपने समय को व्यर्थ गंवाते रहेंगे तो समझिए हम संसार में ऐसे ही भटकते रहेंगे और संसार में भटकते भटकते हम भटक ही रहे हैं। वही सुख मिलेगा, हमें सुख मिलेगा, यहाँ नहीं तो वहां मिलेगा, ये कह करके, ये सोच करके हम अपने आप को झूठी दिलासा दे रहे हैं। इस संसार में सुख है ही नहीं। सुख मिलता है तो केवल दुख की मात्रा इधर उधर हो जाती है, वो कम हो जाती है तो आपको लगता है सुख मिल रहा है। चाहे हम ब्रह्मलोक में हो, चाहे कहीं और किसी योनि में हो, सब जगह वही स्थिति है। सब जगह व्यक्ति को दुखी दुख प्राप्त होता है। इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि सबका एकमात्र लक्ष्य हो कि वो भगवान की ओर मुड़े। और वेद व्यास जी ने जो अन्य ग्रंथों की रचना की है उसमें ये सब बहुत ज्यादा लिखे गए हैं। ये कर लो, वो कर लो, ऐसे सब कुछ लिखे गए हैं, लेकिन सीधा सीधा किसी में निर्देश नहीं देखिए भगवान का ही शरण जाओ। कहीं कहीं लिखा गया लेकिन स्पष्ट रूप से नहीं लिखा जा रहा। इसलिए नारद जी भागवत के विषय में उपदेश दे रहे, आदेश दे रहे हैं। श्लोक संख्या 19। न विजनो जातु कथंचना व्रजे न मुकुंद सेव्य अनवदं संस्कृतम स्मरन् मुकुन्दाग्रयपं गृहणं पुनः विहातुमिच्छेन रसग्रहो जनः। कह रहे हैं कि हे प्रिय वेदव्यास, यद्यपि भगवान श्री कृष्ण के भक्त कभी कभी किसी न किसी कारण नीचे गिर जाते हैं, लेकिन उसे दूसरे दूसरों की तरह भव चक्र में भोगना नहीं पड़ता। क्योंकि जिस प्रकार जिस व्यक्ति ने भगवान के चरण कमलों का आस्वादन एक बार किया है, वह उसे आनंद को बार बार स्मरण करने के अतिरिक्त और कुछ नहीं कर सकता। कभी कभी भगवान के जो भक्त होते हैं वे जनाः जातु कथंचना वर्जे न मुकुंद सेव्य अनंदं संस्कृतम, वो संस्कृतम भौतिक जगत में अगर गिर भी जाते हैं, स्मरण मुकुंदाग्र्यम गुणम पुनः, फिर भी वो क्या करते हैं, भगवान श्री कृष्ण के उस आस्वादन को करते रहते हैं जो उन्होंने पहले किया है। कभी भी ऐसा नहीं कहना चाहिए कि अरे कोई भी भक्त है अगर भौतिक भोग में गिर गया है तो भौतिक भोग भोग रहा है और प्रकृति उसको पकड़ करके रखी है। नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। वो हमेशा भगवान के चरण कमलों को बार बार आस्वादन करता रहता है, बार बार उसका स्मरण करता रहता है। अब इस चीज को यहाँ पर हमें तात्पर्य में समझना है। किसी भक्त का पतन नहीं होता, अगर पतन भी होता है तो भव सागर में आने के बाद भी भव चक्र को नहीं भोगना पड़ता है कि अरे अब वो 84 लाख योनि में जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। वो सीधा भगवान का धाम ही वापस जाएगा। कोई भी अगर भक्ति पथ पर आ रहा है, किसी कारण से अगर उसका पतन होता है तो पुनः वो भगवान के धाम ही जाएगा। उसे 84 लाख योनि में जाने की आवश्यकता नहीं है। मतलब कि कोई एक बार भगवान के शरणागत हो जाता है, भगवान का भक्त हो जाता है, तो उसे मनुष्य योनि छोड़ करके किसी अन्य योनि में भव चक्र में भटकने के लिए नहीं भेजा जाता। उसे बार बार यह मौका दिया जाता है कि तुम भगवान की भक्ति करो और भगवान के पास जाओ। अगर हम मनुष्य जीवन को प्राप्त करके एक बार भक्ति प्रारंभ कर देते हैं तो निश्चित है कि हम दोबारा भी मनुष्य के शरीर को प्राप्त करेंगे। लेकिन उसके लिए हमारे जीवन में भक्ति का आरंभ होना आवश्यक है, भगवान की शरणागति आवश्यक है। तब जाकर के हम अपने आप को निश्चित कर सकते हैं, हम पूर्ण विश्वास में रह सकते हैं कि अब हमें अगले जन्म में किसी अन्य योनि में जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। प्रभुपाद यहाँ समझाते हैं तात्पर्य में, भगवत भक्त स्वतः संसार के सम्मोहन से विरत हो जाता है। संसार के सम्मोहन से स्वतः विरत हो जाता है क्योंकि वह रस ग्रह होता है। वो क्या करता है, रस ग्रह, अर्थात भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का आस्वादन कर चुका होता है। एक बार भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के
का कोई अगर सेवा कर लेता है, आस्वादन कर लेता है, तो उसको संसार जो है वो पुनः अच्छा नहीं लगने लगता है। निश्चय ही ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिनमें भगवत भक्तों का कुसंगति के कारण पतन हुआ है। कैसे पतन हुआ है? कुसंगति के कारण ही भक्तों का पतन होता है। कोई अगर अत्यधिक भोग के प्रति आसक्त हो जाए तो उसका पतन हो जाएगा। कोई अगर ब्रह्मवादी मायावादी के चक्कर में फंस जाए तो उसका पतन हो जाएगा। अगर कोई भगवान भगवत भक्त के विद्वेषी के लोगों का संग करने लग जाए तो उसका पतन हो जाए। अगर वो अपराध करने लग जाए बार 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 तो उसका पतन हो जाएगा। लेकिन उसके पतन होने के बाद भी ऐसा नहीं है कि वो भव चक्र में, भव बंधन के चक्कर में वो 84 लाख योनि में घूमेगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। किंतु पतन होने पर भी भक्त को कभी पतित कर्मी के समान नहीं समझना चाहिए। पतित होने के बाद भी कभी भी भक्त को कर्मी के समान पतित नहीं समझना चाहिए। जो कर्मी जो जन होते हैं, सकाम कर्मी, उनका पतन होता है किसी अन्य लोक से, तो यहाँ आकर के पुनः 84 लाख योनि में भटक करके पुनः मनुष्य का शरीर आदि प्राप्त करते हैं। उसी प्रकार कर्मी अपने सकाम कर्म के फल भोगते हैं, जबकि भक्त साक्षात भगवान द्वारा अनुशासित होने के कारण सुधर जाता है। एक बार भगवान की शरणागति हो जाए तो उसको सुधारने का पूरा जिम्मा भगवान स्वयं धारण कर लेते हैं। प्रकृति के हाथ में नहीं छोड़ देते, जाओ प्रकृति तुम्हें सुधार करके भेजेगी। इसी प्रकृति में रखते हुए भी स्वयं उसका सुधार भगवान ही करते हैं। एक अनाथ बालक तथा एक राजपुत्र के कष्ट एक से नहीं होते। एक अनाथ बालक है, उसका जो कष्ट है उसको सब कुछ स्वयं से करना है। जैसे उसकी प्रारब्ध होगा, जैसे उसकी प्रवृत्ति होगी, जैसे उसके संस्कार होंगे, उसके अनुसार ही संसार में वो कर्म करेगा, भोग को भोगेगा, वस्तुओं को देखेगा, समझेगा। लेकिन जो एक राजपुत्र होता है, वो राजपुत्र को जो सुख प्राप्त होगा कहीं भक्ति रह करके, अनाथ बालक से बिल्कुल अलग होगा। अनाथ वास्तव में दीन होता है, क्योंकि उसके देखभाल करने वाला कोई नहीं होता। लेकिन एक धनवान का लाडला पुत्र भले ही अनाथ जैसा लगे, किंतु वह सदैव अपने समर्थ पिता के संरक्षण में रहता है। हमेशा वो अपने संरक्षण, पिता के संरक्षण में निवास करता है, क्योंकि पिता को ही पता है कि हमारा पुत्र किस हाल पे, किस स्थान पर रह रहा है। भगवत भक्त कभी कभी कुसंगति व सकाम कर्मी की नकल करता है। सकाम कर्मी भौतिक जगत पर अपना प्रभुत्व जताना चाहता है। इसी प्रकार एक नव जिज्ञासु भक्त भी मूर्खतावश भक्तिमय सेवा के बदले कुछ भौतिक शक्ति संचित करने की सोचता है। जो नव जिज्ञासु होते हैं वो सोचते हैं कि चलो हम इतना नाम ले रहे हैं, नाम लेने के कारण तो हमारा पाप राशि जल करके समाप्त हो ही गया, तो इच्छा कर लेता है नहीं हम ब्रह्मा बनेंगे, हम इंद्र बनेंगे, या हम भौतिक जगत में कुछ दिव्य शक्तियों को प्राप्त करेंगे। तो जब ऐसा सोचने लगता है तो ऐसे अल्पज्ञानी भक्त को कभी स्वयं भगवान कष्ट में डाल देते हैं। भगवान स्वयं कष्ट में डाल देते हैं, क्योंकि भगवान के अंदर भगवान के अतिरिक्त कोई इच्छा आती है तो भगवान को अच्छा नहीं लगता। भगवान नहीं चाहते कि भगवान कि आपके हृदय में कृष्ण भी हो और संसार भी हो, ऐसा नहीं होता। कृष्ण होंगे तो केवल कृष्ण ही होंगे। प्रेम गली अति सांकरी यामे दो न समाये। केवल कृष्ण चाहते हैं, कृष्ण के अतिरिक्त उस हृदय में कोई और चाहते ही नहीं है। और कोई नव जिज्ञासु भक्त क्या करता है, अपने अंदर इच्छा ले आता है कि हम इस पे प्रभुत्व जमाएंगे, या हम इस प्रकार के सुख को भोगेंगे, ये शक्तियां हमें प्राप्त होनी चाहिए। तो भगवान क्या करते हैं, उसको सुधारने के लिए उसके अंदर से वो जो कामनाएं, इच्छाएं जग रही हैं, जो उसको पुनः संसार में ले जा सकती हैं, उसको वहां से, उसके हृदय से पूरी तरह से निकालने के लिए स्वयं भगवान उसको कष्ट में डालते हैं। यदि वे विशेष अनुग्रह करते हैं तो उसका संसार, सारा भौतिक सार समाज हर लेते हैं। विशेष अनुग्रह करते हैं तद धनम हरि स्नेह। 10वें अध्याय के 80वें अध्याय 10वें स्कंद के 80वें अध्याय में कहते हैं, जब सुदामा का जब चरित्र आता है तो वहां पर इस श्लोक का वर्णन आता है कि यदि भगवान किसी पर विशेष अनुग्रह करते हैं तो उसका सारा भौतिक साज सामान हर लेते हैं। ऐसी कार्यवाही से व्यग्र हुए भक्त सारे मित्र कुटुंबी से उसका साथ छोड़ देते हैं और भगवान की कृपा से वो पुनः चेत जाता है और अपनी भक्ति को उत्तम ढंग से करने लगता है। ये सब भगवान को करते हैं।
क्योंकि वो जो सोच रहा है उसके अंदर जो कामनाएं उत्पन्न हो रही हैं वो सब समाप्त करने के लिए भक्त उसको ऐसा, भक्त के साथ भगवान ऐसा करते हैं। आप सोचेंगे कि हम भक्ति कर रहे हैं तो हमारे साथ भी ऐसा होगा, होगा, लेकिन हमारे लिए भी उतनी श्रेष्ठ भक्ति होनी चाहिए, तब जाकर के भगवान हमारे साथ वैसा करेंगे। अगर हम सब कुछ छोड़ करके स्वतः अगर छोड़ देंगे समस्त कामनाओं को, इच्छाओं को, भौतिक तृष्णाओं को, तो भगवान को ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। राजा अम्बरीश देखिए, सब राज वैभव था उनके पास, उनको छोड़ करके कहीं नहीं जाना पड़ा, भगवान वहीं उनको प्राप्त हुए। लेकिन अन्य राजाओं को देखिए, उनको छोड़ना पड़ा क्योंकि उनके अंदर तृष्णाएं आ जाती हैं, तो छोड़ना पड़ता है। कई राजाओं ने सब कुछ छोड़ा है, कई राजाओं का सब कुछ हर लिया गया है। क्यों? क्योंकि किसी किसी के साथ ऐसा होता है, जो भगवान जिसके ऊपर विशेष अनुकंपा करते हैं ना कि ये भक्त जल्दी मेरे पास आना चाहिए, तब जाकर के भगवान उसके जो भौतिक तृष्णाएं हैं, जो सुख सुविधाएं हैं, धन आदि को हर लेते हैं। धन आदि उसके पास समाप्त होने के बाद उसके जो मित्र कुटुंबी जन हैं उसके साथ छोड़ देते हैं उस व्यक्ति का, तो बिल्कुल अकेला निसहाय हो जाता है, तो चुपचाप का नाम लेता है, क्योंकि पहले से भी कृष्ण का नाम ही ले रहा होता है। ऐसा नहीं कि उसके पास कष्ट पड़ने के कारण वो भक्ति कर रहा है, कष्ट पड़ने के कारण वो भक्ति में और दृढ़ हो जाता है, सजग हो जाता है कि अब हमारा कुछ भी नहीं रहा। जो हम लोग कहते हैं ना कि संसार में सब स्वार्थ के ऊपर चल रहा है, उसको पूर्णतः अनुभव करा देते हैं। इसलिए इस वाक्य को कहा जा रहा है कि भगवान सब कुछ हर लेते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में भी कहा गया है, ऐसे पतित भक्तों को किसी प्रकार अत्यंत विद्वान ब्राह्मण कुल या संपन्न वैश्य परिवार में जन्म लेने का अवसर दिया जाता है। भगवत गीता में भगवान कहते हैं ना कि इस छठे अध्याय में कहते हैं कि कहाँ जन्म होगा उसका, जो पथ भ्रष्ट हो गए हैं, जो योग भ्रष्ट हो गए हैं, वो पुनः कहाँ जन्म लेंगे? सुचिताम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्ट भी जायते। सुचिताम श्रीमताम गेहे, ऐसे पवित्र परिवार में जन्म लेंगे और जो बहुत विद्वान होंगे और फिर से उन्हें भक्ति करने का अवसर प्राप्त होगा। ऐसी दशा में भक्त उतना भाग्यशाली नहीं होता जितना कि भगवान द्वारा अनुशासित भक्त, जिसे एक प्रकार असहाय अवस्था में रख दिया जाता है। अब कोई ऐसा पतित भक्त है जिसको अगले जन्म में सुचिताम श्रीमताम गेहे में जन्म दिया गया, अधिक धनवान कुल में जन्म दिया गया, अधिक सुचिता मतलब बहुत अच्छे पुण्यशाली घरों में जन्म दिया गया, वो इतने भाग्यशाली नहीं होते जितना कि भगवान द्वारा स्वयं अनुशासित भक्त होते हैं। जिस प्रकार एक असहाय अवस्था में रख दिया जाता है, जो भगवान की इच्छा से असहाय बन जाता है, वह इन उत्तम कुलों में उत्पन्न भक्तों से अधिक भाग्यशाली है। उन उत्तम कुलों में उत्पन्न भक्त से अधिक भाग्यशाली वो है जो भगवान के द्वारा ही उनको सुधारने का प्रयास किया जा रहा है। उन्हें ऐसा अवसर नहीं दिया जा रहा है कि तुम चलो अगले जन्म में ऐसे घर में जन्म लेना फिर भक्ति करना, नहीं, भगवान उसको खुद से अनुशासन करके उसे असहाय बना देते हैं, जो उत्तम कुलों में उत्पन्न भक्तों से अधिक भाग्यशाली माने जाते हैं। उत्तम कुलों में उत्पन्न ये पतित भक्त कम भाग्यशाली होने के कारण भगवान के चरण कमलों को भूल जाते। अब इतना उनको सब कुछ प्राप्त होता है तो भूल जाते हैं, क्योंकि अपने आप को चारों ओर से असहाय पाकर, लेकिन असहाय अवस्था में भक्त अधिक भाग्यशाली होता है, क्योंकि अपने आप को चारों ओर से असहाय पाकर भगवान के चरण कमलों में तेजी से लौट जाता है। वो तुरंत भगवान के स्मरण को याद करने लगता है कि नहीं, हमें भौतिक भोग नहीं चाहिए, हमें भौतिक शक्तियां नहीं चाहिए। शुद्ध भक्ति आध्यात्मिक दृष्टि से इतनी आस्वादनीय है कि भक्त स्वतः भौतिक भोग के प्रति उदासीन हो जाता है। अगर कोई एक बार शुद्ध भक्ति का क्षण भर के लिए, एक निमिष मात्र के लिए भी अगर उसका रस का आस्वादन कर ले, तो उसके लिए अपने आप जो भौतिक भोग है उसके प्रति उदासीन हो जाएगा। उसको पता चल जाएगा इसमें तो कोई स्वाद ही नहीं है। हम तक तो अब तक जो गन्ने समझ करके चबाए जा रहे थे, वास्तव में वो सब सूखे बांस हैं जिसको हम लोग चबा रहे थे, तो उसके प्रति उदासीन हो जाएगा अगर कोई एक बार भी शुद्ध भक्ति का आस्वादन कर लिया हो। आगे कहते हैं दो बार, प्रगतिशील भक्त की दिशा में यह पूर्णता की प्रतीक है। शुद्ध भक्त निरंतर भगवान के चरण कमलों का स्मरण करता रहता है और उन्हें क्षण भर के लिए भी नहीं भूलता, भले ही उसे तीनों लोकों का ऐश्वर्य क्यों ना मिल जाए।
ये प्रगतिशील भक्त के दिशा में एक पूर्णता का प्रतीक है कि आप संसार के भोगों के प्रति उदासीन हो जाएं और आपके मन में निरंतर भगवान कृष्ण के चरण जो है वो हमेशा स्मरण होता रहे। एक क्षण के लिए भी आप ना भूले, तो उस प्रगतिशीलता की ओर आप क्या है, बहुत सुंदर आपका एक कदम है, जिसके माध्यम से आप भगवान को ठीक से प्राप्त कर रहे हैं और आपकी भक्ति सही दिशा में चल रही है। क्या होनी चाहिए? संसार के प्रति उदासीनता होनी चाहिए और कृष्ण के प्रति लगाव होना चाहिए। हमें खुद देखना है कि हम इतने साल से भक्ति भजन कर रहे हैं, क्या हमें संसार के भोगों के प्रति अरुचि उत्पन्न हुई है? हम उसके प्रति उदासीन हुए हैं? अगर हम उदासीन नहीं हुए हैं, तो आप भक्ति ठीक से नहीं कर रहे हैं, या फिर भक्ति करने के बाद भी आपने उस भक्ति रस का आस्वादन अब तक नहीं किया है। इसलिए आप अभी तक संसार के भोगों को वैसे ही चाह रहे हैं, जैसे आप कुछ वर्ष पूर्व भक्ति में आने के पूर्व चाहते थे। वो धीरे-धीरे कम हुआ है, तो समझना चाहिए हम भक्ति के मार्ग में उचित ढंग से चल रहे हैं और उचित ढंग से चलते हुए हम प्रगति भी कर रहे हैं। ये सब क्या है? एक माइलस्टोन है। लिखा होता है ना सड़क के किनारे कि यहाँ से वृंदावन जो है 15 किलोमीटर और दूर है, 20 किलोमीटर और दूर है। वो माइलस्टोन हमें बताता है। ये माइलस्टोन है एक भक्ति मार्ग का, कि हम संसार के प्रति कितने विरक्त हुए, हम कितने आसक्त हुए संसार भगवान के प्रति, नाम के प्रति, लीला के प्रति, गुण के प्रति, धाम के प्रति, भक्तों के प्रति, भागवत के प्रति कितने हम आसक्त हुए। ये एक-एक माइलस्टोन है जो हमें अपने जीवन में देखने चाहिए कि हम वास्तव में आज कहाँ पर पहुँचे हैं। अन्यथा हम वही काम कर रहे हैं। जैसे बार-बार हम कहते हैं कि आप नाम जो ले रहे हैं उसको उचित ढंग से लेने का प्रयास करें। बहु जन्म करे यदि श्रवण कीर्तन तबहु न पाए कृष्ण पदे प्रेम धन। अगर हम अपराध सहित अगर नाम जप करते हैं, अपराध रहित होकर के नाम जप नहीं करते, तो हम कृष्ण नाम का उस आस्वादन को नहीं प्राप्त कर सकते। इसलिए अपराध मुक्त होकर के शुद्धता के साथ नाम ग्रहण करने का प्रयास करना है। कभी भी नाम को ऐसे नहीं लेना है कि चलो हाँ ले रहे, नाम ही तो लेना है, वो भी ठीक है। लेकिन अगर कृष्ण प्रेम को प्राप्त करना है, कृष्ण के उस चरणार बिंदु का आस्वादन करना है, तो हमें सजग होकर के और बिल्कुल अपराध रहित होकर के अगर कृष्ण का नाम उच्चारण करेंगे, उसके माध्यम से जो हम भक्ति में प्रगति करेंगे, तो अपने आप देखेंगे कि हम संसार के प्रति उदासीन होते चले जा रहे हैं और भगवान के चरणों में हम आसक्त होते चले जा रहे हैं। इसलिए इस चीज को हमेशा ध्यान रखना है कि जो कुछ भी कर रहे हैं, भागवत श्रवण कर रहे हैं, भागवत अध्ययन कर रहे हैं, लोगों को हम भागवत के विषय में बता रहे हैं, सब में सजग होना है कि हम सामने वाले को गलत बात तो नहीं बता रहे हैं। अपने स्वार्थ को रख करके तो हम कुछ ऐसी बात नहीं कह रहे हैं जिसमें सिर्फ मेरा लाभ हो, ऐसा तो नहीं हो रहा। इन सबको देखते हुए खुद अपने आप को देखना होगा कि हम किस अवस्था में खड़े हैं। खुद अपने हृदय पर हाथ रखिए और बोलिए कि हम संसार के सभी भोगों से विरक्त हो गए। आपका दिल जो है जोर से धड़कने लगेगा, नहीं ऐसा तो हुआ ही नहीं। क्योंकि जो सच झूठ होता है आपके हृदय पर प्रभावित करता है कि आप कभी किस स्तर पर हैं। इसलिए अपने आप को सजगता पूर्वक भगवान हरि के नाम चिंतन में, स्मरण में लगाना है, लीला के चिंतन में, स्मरण में लगाना है, जिससे हम इस जो प्रगतिशील भक्त की दिशा में पूर्णता का जो प्रतीक है, उस पूर्णता के प्रतीक की ओर अग्रसर हो सके। और इस 2 श्लोकों में नारद जी ने क्या समझाया वेद व्यास जी को, कि जो आपने लिखा है और सब शास्त्रों में कि अन्य अन्य लोगों को प्राप्त करते हैं, वो सब जो है ब्रह्म लोक से लेकर के पाताल लोक में जो सुख आदि प्राप्त होते हैं, वो तो काल के नियंत्रण में है। जो जैसा कर्म करता है उस अनुसार उसको सुख और दुख प्राप्त होते ही रहते हैं। अगर कोई भक्त अगर कुसंगति के कारण पतन भी हो जाता है, तो भगवान उसकी स्वयं रक्षा करते हैं, ताकि वो भक्त का उद्धार जल्दी से जल्दी हो सके। अगर किसी भक्त का पतन भी होता है, तो ये मत सोचो कि अब वो नरक ही जाएगा, नहीं। वो अगर भक्ति में था तो नरक तो नहीं जाएगा, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी भगवान लेते हैं। कुसंगति के कारण वो पाप आचरण में पड़ जाए, उसके लाखों जन्म करोड़ों जन्म के कुसंस्कार के कारण भीतर जो संस्कार होते हैं वो एकदम बाहर उभर पड़ते हैं। तो किसी स्त्री संग में पड़ जाता है, कि कोई वैश्यागामी हो जाता है, उसके बाद भी ऐसा नहीं सोचना है कि वो भव बंधन में और भव चक्र में भोगने वाला है, घूमने वाला, ऐसा नहीं है। भगवान उसको तुरंत निकालने का प्रयास करेंगे और उससे श्रेष्ठ तरीके से निकालने का प्रयास करेंगे।
जो भगवान कहते हैं योग भ्रष्टो भी जाए थे, योग भ्रष्ट व्यक्ति को तो अगले जन्म में मौका मिलेगा, लेकिन जो इस तरह का व्यक्ति होता है जिसको भगवान स्वयं उसके सब चीज को हरना शुरू कर देते हैं, उसको तो इसी जन्म में मौका मिलेगा भगवत धाम जाने का। इसलिए उस व्यक्ति को कभी भी अनादर या इस दृष्टि से नहीं देखना चाहिए कि ये पतन हो गया है श्रेष्ठ, फिर भी वो भगवान का स्मरण ही करता है, चाहे वो किसी भी अवस्था में हो। जो भक्त होगा ना, उसके सब कुछ हर लेने के बाद भी वो भगवान को दोष नहीं देगा कि अरे भगवान आपने सब कुछ हर लिया। हम लोग कथा सुनते हैं ना कि एक बार रौदास जी की झोपड़ी जल रही थी, तो सब कुछ निकाल निकाल के डाल रहे थे, खुद पानी डालने वाले को बोल रहे थे पानी मत डालो, जलने दो जलने दो। क्यों? क्योंकि एक कुटिया के प्रति हमारी आसक्ति थी, वो कुटिया भी आज जल गया। बहुत प्रसन्न हो रहे थे महात्मा। लेकिन हमारा क्या होता है, हमारा धन, हमारा संपत्ति, हमारा कुटुंब, ये सब छीनने लग जाए कोई तो हम रोने लग जाते हैं। लेकिन वास्तव में भक्त कौन होता है? वो सब क्या करता है, वो सब के प्रति सुख होता है। चलो ये इसके प्रति आसक्ति गई, ये तो गया। इस चीज को यहाँ पर नारद जी अपने जीवन चरित्र की भूमिका के रूप में सुना रहे हैं, क्योंकि नारद जी के जीवन चरित्र जब आगे नारद जी अपने पूर्व जन्म की बात को कहेंगे, तो वहां पर इस बात को कहेंगे कि भगवान अपने उस भक्त की रक्षा कैसे करते हैं। तो वहां पर बताएंगे कि मैं अपने माँ के प्रति कैसे आसक्त था, और फिर भगवान माँ माँ जो है उसको कैसे एक सांप डसता है, और सांप डसने के कारण उसकी मृत्यु होती है, और मैं सब कुछ छोड़ करके जंगल में जा करके भजन करता हूँ, और उस भगवान की क्षण भर की स्फूर्ति प्राप्त कर फिर एक कल्प के बाद मैं ब्रह्मा के पुत्र के रूप में, भगवान के पार्षद के रूप में, नारद के रूप में जन्म लेता हूँ। उसके भूमिका के स्वरूप में ये सब कुछ समझा रहे हैं भागवत के विषय में नारद जी वेद व्यास जी को। किन्हीं का कोई प्रश्न है जो आप पूछना चाहते हैं, पूछ सकते हैं। कोई बात जो आपको समझ में ना आई हो। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी बहुत अच्छा से समझाए। आपने जो बताया ना माइलस्टोन और जो भौतिक भोगों के प्रति उदासीन, उसके मतलब उस चीज से ना दूर दूर तक हमारा कोई रिश्ता नहीं है। मतलब अभी तक प्रभु जी जितना भी किए हैं, तो भोगों के प्रति जो उदासीन, वो शब्द ना बहुत बड़ा लग रहा है अभी। और भगवान का जो लीला के बारे में बोले, हर वक्त स्मरण करना है, वो सब प्रभु जी आप जल्दी जल्दी लीला सुनाइए तभी स्मरण होगा। अभी तक हम लीला अच्छा से सुने ही नहीं है भगवान के। ठीक है। सुनेंगे, और धीरे धीरे जैसे हम प्रभु लोग जी आप सुनेंगे। बताए थे ना, कर्म ही हमें संसार में बांधते हैं, है ना, और हाँ भगवान के लिए जो कर्म करते हैं वो कर्म हमें इस बंधन से मुक्ति देते हैं। हाँ। तो भक्तों के संग ही तो हमारे अंदर वो सेवा का भाव प्रकट करेगा। तो हम लोग को भक्तों का ही सेवा करना है। मतलब हम लोग का भी मेन जो काम होगा वो भगवान भक्तों की सेवा करना है, ऐसा है ना? भक्तों के माध्यम से आप भगवान के सेवा में लगते हैं, और भक्तों की सेवा करने से आपके हृदय के अंदर भी वो भक्त के अंदर जो भक्ति विराजमान है वो आती है, तो आप कृष्ण की सेवा में लगते हैं। तब जाकर के आप जो कर्म कर रहे हैं, उस कर्म के माध्यम से आप भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं, भगवान के लिए कर्म करते हैं, तो उस कर्म से आप कर्म बंधन में नहीं फंसते हैं। जी जी प्रभु जी, कल जो आप बताए थे वो भक्तों का जो कनिष्ठ भक्त, मध्यम और उत्तम, थोड़ा एक बार समझा देंगे क्या? कल मैं अच्छा से नहीं समझी। जो कनिष्ठ भक्त होता है उसकी जो श्रद्धा होती है बहुत कोमल होती है, वो शास्त्रों के विषय में उतना जान नहीं पाता, समझ नहीं पाता। कोई भी उसको बहका के, बहला करके मायावाद, निर्विशेषवाद या फिर पुनः सकाम कर्म में लगा सकता है। वो कनिष्ठ भक्त होता है जो नया नया आया है, जिसको किसी चीज का कोई ज्ञान नहीं है। वो भगवान के विग्रह को पूजा करता है, लेकिन भगवान के विग्रह में भी उसका पूर्ण विश्वास नहीं है। भगवान के विग्रह की अगर वो पूजा करता है तो केवल भगवान के ही विग्रह की पूजा करता है। वो भक्तों के आने पर भक्तों का सम्मान नहीं करता, क्योंकि जैसे भक्त का सम्मान होना चाहिए वैसे ही भगवान का होना चाहिए। तो दोनों को अलग अलग समझ लेता है। वो मूर्ति जो है, उस मूर्ति को ही वो सबसे श्रेष्ठ समझता है, वो कनिष्ठ भक्त कहलाता है। जो मध्यम भक्त होता है उसका भगवान के प्रति पूर्ण विश्वास होता है, उसकी पूर्ण श्रद्धा होती है, शास्त्र के ज्ञान को अच्छी तरह से जानता है। जो भक्तगण होते हैं उससे उसका मैत्री का भाव रखता है, जो उससे छोटे होते हैं उसके ऊपर कृपा करता है, और जो भगवान से और भक्त से द्वेष करते हैं उससे वो
दूर रहता है वो मध्यम भक्त है। जो उत्तम भक्त होता है वो सबके प्रति समान दृष्टि रखता है, चाहे वो भक्त हो, अभक्त हो, भगवान हो या ना हो, वो सबके प्रति समान दृष्टि रखते हैं और सबके ऊपर कृपा करते हैं। ऐसे उत्तम भक्त, मध्यम भक्त और कनिष्ठ भक्त होते हैं। तो हमें मध्यम भक्त और उत्तम भक्त के ही संग करना है, मतलब उनके हाँ, साथ हम कनिष्ठ भक्त उत्तम, के। हाँ, मध्यम भक्त होने का प्रयास हमें जीवन में करना है, ताकि हम दूसरों को भी भक्ति दे सकें और अपने भक्ति को और उच्चतर अवस्था तक ले जाने के लिए हमें उत्तम कोटि के भक्तों का संग करने का प्रयास करना चाहिए। अच्छा, जी और प्रभु उस जी संग में भी धन्यवाद। देखना है कि जिसका हम संग कर रहे हैं वो किसी से द्वेष नहीं करने चाहिए, कि अगर हम उससे जी। द्वेष कर रहे हैं, उससे द्वेष कर रहे हैं, और भजन में आपसे श्रेष्ठ होने चाहिए, ज्ञान में, भक्ति में, अनुभव में आपसे श्रेष्ठ होने चाहिए, उन्हीं का संग आप कर सकते हैं, तब जाकर के आप भक्ति में प्रगति करेंगे। अगर आप अपने से समान भक्तों के साथ संगति करते हैं, जैसे आप हैं, उसी समान स्तर पर करेंगे तो आप भक्ति में प्रगति नहीं कर सकते हैं। अगर आप जी। दोनों प्रगति करेंगे तो दोनों को लाभ होगा। इसलिए जब प्रभुपाद धराधाम को छोड़ करके जा रहे थे तो प्रभुपाद जी इंस्ट्रक्ट करते हैं हर भक्तों को कि तुम लोग साथ में रहना। अगर भक्त लोग साथ में रहेंगे, अगर मध्यम कोटि के भक्त भी एक साथ रहते हैं तो एक साथ मध्यम कोटि के भक्त रहने के कारण वो भक्ति में भी विकास कर सकते हैं, क्योंकि दोनों की इच्छा है, लालसा है कि हम भक्ति में प्रगति करें। तो दोनों एक दूसरे की सहायक होकर के वो प्रयास कर सकते हैं भक्ति में आगे बढ़ने का। इसलिए कभी कभी देखा जाता है कि जो पति पत्नी होते हैं, अगर दोनों मध्यम भक्त हो जाते हैं तो सबसे श्रेष्ठ तरीके से वो भक्ति कर लेते हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे को बढ़ाना चाहते हैं, उठाना चाहते हैं। तो लोग एक दूसरे को उसी तरह से उत्तम भक्त की भावना से देखते हैं और उसके संग प्राप्त करके जल्दी से उत्तम भक्त की अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। एक बार भक्ति हमारे हृदय में आ गई तो हम धीरे धीरे प्रगति करते ही जाएंगे। ऐसा नहीं है कि हम कनिष्ठ भक्त का संग करेंगे तो फिर हमारा पतन हो जाएगा, नहीं। आपका संग प्राप्त करके वो भी ऊपर उठ जाएगा, तब समझिए कि हाँ, हम भक्ति कर रहे हैं और लोगों के अंदर भी भक्ति आ रही है। और उत्तम भक्त कब बनेंगे? जब हम सबके प्रति समान दृष्टि रखेंगे। विद्या विनय संपन्ने कवि ब्राह्मणे हस्तिने सुनी चैव स्वपाके च पंडितः समदर्शिनः। उस सब के प्रति समान दृष्टि जब आ जाएगी तब उत्तम भक्त के कोटि में आ जाएंगे, जब हम भगवान का साक्षात्कार कर लेते हैं। अभी सब लोग ज्यादातर मध्यम कोटि के ही भक्त हैं। ठीक है, जी प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। और किन्हीं का कोई प्रश्न है, कुछ पूछना चाहते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। प्रभु जी, आपने एक बीच में बोला था कि कुछ क्षण के लिए या कुछ वक्त के लिए की गई शुद्ध भक्ति हमें भौतिक अवस्थाओं से, मतलब भौतिक चीजों से अलग कर सकती है, हम उसका मतलब उसमें नहीं फंस सकते। तो प्रभु जी, इस बात से क्या मतलब हुआ कि कुछ समय के लिए, कुछ क्षण के लिए की गई शुद्ध भक्ति वो किस उसमें आती है? कुछ क्षण के लिए मतलब कोई तो ऐसा आपका समय रहा होगा जिससे आप अपने जीवन में इतने समय तक अगर आप नाम जप कर रहे हैं तो कोई एक बार तो ऐसा क्षण आया होगा कि आपने कृष्ण के नाम को लेकर के या कृष्ण की सेवा को करके कुछ ऐसा दिव्य आनंद का अनुभव किया होगा कि आज तक आपको दोबारा आनंद नहीं मिला, लेकिन उस आनंद को प्राप्त करने के लिए आज भी आप कृष्ण का नाम ले रहे हैं। ऐसा अनुभव हुआ है कभी आपको? जी प्रभु जी, कई बार। इसलिए आप नाम में लगे हैं। तो वही अनुभव जो है एक बार पूर्ण रूप से अगर आप आस्वादन कर लेंगे कृष्ण का, तो पूर्ण रूप से आप संसार के भोगों से उदासीन हो जाएंगे। वो अभी तक शुद्ध रूप से हम लोगों ने आस्वादन नहीं किया है जिस रूप में करना चाहे, वो स्फूर्ति अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। वो जैसे ही अनुभव कर लेंगे संसार कुछ बचेगा ही नहीं। ये संसार स्वप्नवत लगने लगेगा, झूठा लगने लगेगा कि हम ये क्या कर रहे थे अब तक, ऐसा हो जाएगा। लेकिन आपको जगाने के लिए अभी थोड़ा सा आपको सिर्फ उस आस्वादन को दिया गया है कि आप कृष्ण के नाम में लगे रहें, भक्ति के साधनों में लगे रहें। और जिस दिन हम आस्वादन कर लेंगे हम पूर्ण रूप से जागृत हो जाएंगे, वो शुद्ध भक्त की अवस्था तक पहुंच जाएंगे। वो अभी तक हम लोगों के साथ हुआ नहीं, इसलिए हम लोग उस चीज को अभी अनुभव नहीं कर रहे। होगा तो ये पूछना नहीं पड़ेगा कि ऐसा कैसे होगा, ये प्रश्न ही नहीं आएगा कि अरे हमने अभी तक किया है या नहीं किया। इससे पता चलता है कि हमने किया ही नहीं।
हम लोग भक्ति में लगे हैं तो उसकी कुछ आनंद, कुछ स्फूर्ति हमें प्राप्त है, इसलिए आज तक हम लोग कृष्ण की सेवा में लगे हैं, शुरू से आकर के अब तक। ठीक है। नहीं प्रभु जी, जैसे अब मतलब इसका शुद्धता का, जैसे अब हम नाम जप करते हैं, नाम जप करते करते भगवान की मतलब उसमें जैसे कई बार हो जाता है कि आनंद सा एक अलग आनंद आता है, भगवान के बारे में स्मरण होता है, केवल भगवान का ही ध्यान होता है। तो प्रभु जी इसमें शुद्धता मतलब कैसे, मैं उस चीज को नहीं समझ पा रही प्रभु जी। देखिए शुद्धता कब आती है, क्योंकि हमने शुद्ध भक्ति की परिभाषा आपको बताई है। कई बार हम लोग कहते हैं ना कि अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्य अनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम स भक्तिरुत्तम, उसको शुद्ध भक्ति कहते हैं। यही शुद्ध भक्ति की परिभाषा है। और जब आप नाम ग्रहण करते हैं तो क्या कुछ ही क्षण के लिए तो होता है, कुछ तटस्थ लक्षण होते हैं और कुछ इसके स्थायी लक्षण होते हैं। तो तटस्थ लक्षण में क्या आता है कि अन्य अभिलाषिता शून्यम, कभी हम कृष्ण के अतिरिक्त अभिलाषाओं को करते हैं और कभी नहीं भी करते हैं, कभी हम भौतिक भोगों को भी करते हैं, लेकिन वो अगर पूर्णतः शून्य हो जाता है, उस अवस्था में जो हम भगवान का का नाम स्मरण जप सेवा आदि करते हैं, तब समझना चाहिए कि हम शुद्ध भक्ति को कर रहे हैं। उसके पहले जो हम कर रहे हैं वो सिर्फ ऐसे ही चल रहा है। उस भक्ति की अवस्था तक हम लोग धीरे धीरे पहुंचेंगे और उसको हम लोग अभी समझने के लिए ही तो माधुरी कादम्बरी पढ़ रहे हैं कि आखिर होता क्या है। लोग कहते हैं कि उस चीज को प्राप्त किया जा सकता है, कैसे होता है उस चीज को हम उसी में समझने का प्रयास कर रहे हैं। और जिन्होंने भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ा हो वो भी इस चीज को समझ रहे होंगे कि भक्ति कैसे हमारे हृदय के अंदर आती है और कैसे वो धीरे धीरे विकास को प्राप्त करती है। हम लोग जो भक्ति कर रहे हैं अभी, वो हम लोग जो भक्ति कर रहे हैं उसको बोलते हैं साधन भक्ति। साधन भक्ति की अवस्था में आप जिस आनंद का अनुभव करना चाहते हैं वो आनंद अनुभव आप नहीं कर सकते हैं। जब वो भाव भक्ति और प्रेम भक्ति की अवस्था तक हम पहुंचेंगे, तब यहाँ पर जो बात कही जा रही है भौतिक भोगों से पूर्ण उदासीनता वो कब आएगी, जब सांद्रानंद विशेष आत्मा, जब आप उस ब्रह्म को भी तुच्छ समझने लगेंगे, ये भौतिक संसार क्या, ब्रह्म भी तुच्छ हो जाएगा, ब्रह्म का आनंद भी, तब जाकर के वो सब धीरे धीरे आपको प्राप्त होंगे। जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। इसलिए हम लोग अभी इस चीज का अनुभव नहीं कर पा रहे, इसलिए हमारे मन में बार बार प्रश्न आता कि हम जो भक्ति कर रहे हैं शुद्ध भक्ति है या नहीं है, लेकिन अवस्था नहीं आई। धीरे धीरे हम विकास के मार्ग में। वही होता है ना प्रभु जी, जैसे अब हम जैसे जैसे नाम लेते हैं, जैसे जैसे जप करते हैं, तो ये तो अनुभव होता है कि चलो हमें जो भगवान के, जैसे अब आप हमें ये कहते हो कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए, मतलब कोई भी गलत कार्य नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो वो चीजें तो अनुभव होना शुरू हो जाती हैं। जैसे नाम हम जैसे जैसे लेते हैं तो लगता है, अब महसूस होता है कि नहीं हमने ये काम नहीं करना, ये गलत है, अगर हम ऐसा करेंगे तो सही में हम भगवान का नाम अच्छे से, मतलब ये चीजें ना अंदर से महसूस होनी शुरू हो गई हैं प्रभु जी, धीरे धीरे ना, मतलब अपने आप को लगता है कि नहीं अब हमने अपने अंदर मतलब ये चीजें प्लस पॉइंट लेके आने हैं, जो मर्जी हो जाए, ऐसा अनुभव होता है। धीरे धीरे हमारे अंदर आएगा, नाम की कृपा से, भगवान की कृपा से सब कुछ होता है। समझ गए? और किन्हीं का कोई प्रश्न है, कोई पूछना चाहते हैं या कुछ कहना चाहते हैं? निशा माता जी, ओजस्वी माता जी, संगीता माता जी। किन्हीं का कोई प्रश्न नहीं है? मनस्वी माता जी, कल्पना माता जी, कोई प्रश्न नहीं किन्हीं का? शीतल माता जी। नहीं, ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। हरे कृष्णा, प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी। कोई प्रश्न, कोई सुझाव? तो प्रभु जी समझ आ रहे हैं, अभी थोड़ा सा मेरा कंटिन्यूटी नहीं हो रही है, तो थोड़े कुछ अच्छा, दिनों में मैं। ठीक है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च
कृपा सिंधु वहेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। राधा माधव अष्ट सखी वृंद की जय। नवदीप मायापुर धाम की जय। श्री गौर निताय भगवान की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री श्री राधा रानी की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हिज ग्रेस बलभद्र प्रभु जी की जय। जय। हरे कृष्ण प्रभु। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण